गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गुरु हरकृष्ण जी के बड़े भाई राम राय जी, जिन्हें गुरुगद्दी न मिलने का इतना दुख था कि उन्होंने औरंगजेब के कान भरते हुए कहा कि मुसलमानों को गुरु हरकृष्ण जी से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी संगत में बहुत से मुसलमान पीर फकीर भी उनके बड़े श्रद्धालु बनते जा रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर औरंगजेब बेहद ही भड़क गया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी को दिल्ली लाया जाए। 2 दिन बाद जब औरंगजेब के सिपाही कीरतपुर पहुँचे, उन्होंने गुरुजी को औरंगजेब का खत दिया। गुरु साहिब अपने सभी सिखों से सलाह मशवरा कर दिल्ली जाने को तैयार हो गए। रास्ते में गुरुजी हरियाणा के पंजोखड़ा शहर में कुछ दिन ठहरे। गुरुजी के आने की खबर सुनकर संगत उनके दर्शनों को आने लगी। उस संगत में एक लालचंद नाम का पंडित भी आया। दरबार की शान और इतनी संगत को देखकर वह बड़ा हैरान हुआ और उसने बाकी संगत से पूछा कि यहाँ कौन से बादशाह आए हुए हैं। संगत में आए हुए एक सिख ने कहा, यहाँ सच्चे बादशाह गुरु हरकृष्ण साहिब जी का दरबार सजा हुआ है। जब पंडित ने गुरु साहिब जी का नाम सुना तो वह बड़े घमंड से कहने लगा, नाम रख लेना तो बहुत आसान है, पर कृष्ण जैसा काम कौन कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश सुनाए थे, पर तुम्हारा गुरु तो गीता का अर्थ भी नहीं जानता। अगर तुम्हारा गुरु कृष्ण बनकर बैठा है तो गीता के अर्थ समझाकर दिखाए। घमंडी पंडित की बातें सुनकर उस सिख को बहुत गुस्सा आया, पर गुरु साहिब जी से उसने ऐसी शिक्षा ली थी कि कभी भी अपना धीरज नहीं खोना चाहिए, शांत रहकर क्रोध का सामना करना चाहिए। इसलिए वह सिख शांत मन से गुरु जी के पास गया और सारी बात बताई। गुरु साहिब ने कहा, यह पंडित बड़ा घमंडी है, संस्कृत के 4 अक्षर पढ़कर अहंकारी हो गया है। गुरु जी ने अपने सिख को आदेश दिया कि उस अहंकारी पंडित को उनके दरबार में लाया जाए, ताकि पता लगे कि वह उनसे क्या पूछना चाहता है। सिख तुरंत उस पंडित को दरबार में ले आया। जब पंडित लालचंद ने दरबार में एक छोटी उम्र के बालक को गुरु गद्दी पर बैठे देखा तो वह और भी असहज हो गया। उसने गुरु साहिब के चरण स्पर्श भी नहीं किए। गुरुजी ने पंडित से पूछा, पंडित जी, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? आपको किस बात की शंका है? हम अभी आपकी शंका दूर कर देते हैं। पंडित में घमंड तो बहुत था, मगर दरबार में इतनी सिख संगत देखकर वह घबरा गया और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले, क्यों? तुम हमसे गीता के अर्थ सुनना चाहते हो, पर तुम्हें एक काम करना होगा। इस गांव में जो सबसे बड़ा मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति होगा उसको बुलाकर लाओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वही देगा। यह सुनकर पंडित वहां से चला गया और नगर में जाकर एक अनपढ़ और गूंगे व्यक्ति को दरबार में ले आया। पंडित ने सोचा कि जो व्यक्ति बोल सकता है शायद वह गीता के अर्थ बता भी दे, पर गूंगा कैसे कुछ बोल पाएगा। दरबार में पहुंचकर वह दोनों गुरु साहिब के सामने जाकर खड़े हो गए। उस गूंगे और अनपढ़ व्यक्ति का नाम झज्जू झीवर था। जब वह दोनों गुरु साहिब के दरबार में जाकर खड़े हुए तो गुरु हरकृष्ण जी ने झज्जू झीवर को अपनी अलौकिक दृष्टि से देखा। उनके देखते ही वह गूंगा विद्वानों का विद्वान बन गया। वह बोलने लगा। पंडित ने उससे कठिन से कठिन सवाल पूछे, जिसका उत्तर कोई नहीं जानता था। गुरुजी ने झज्जू को हुक्म दिया कि पंडित के सवालों के उत्तर दो। झज्जू लोगों के घर में पानी भरने का काम करता था और उनसे इशारों में बातें किया करता था, पर आज वही झज्जू पंडित के सभी सवालों का बेखूबी से उत्तर दे रहा था, जैसे कि उसके सामने बैठा पंडित मूर्ख हो। झज्जू हंसता हुआ पंडित से बोला, पंडित जी कहो, क्या पूछना चाहते हो? जब पंडित ने गूंगे और अनपढ़ झज्जू को बोलते देखा तो वह बड़ा शर्मिंदा हुआ, पर अब दरबार से भागना उसके लिए बेहद मुश्किल था। पंडित ने झज्जू से 10 सवाल किए। झज्जू ने सभी सवालों के सही उत्तर देकर पंडित को संतुष्ट किया। फिर पंडित ने उसे गीता के अर्थ समझाने को कहा। झज्जू ने पंडित से कहा कि वह गीता के पाठ बोलते जाएं और वह साथ साथ उनका अर्थ समझाता जाएगा।
पंडित ने गीता के श्लोक पढ़ने शुरू किए और झज्जू उन श्लोकों के अर्थ इतनी बेखूबी से समझाने लगा कि वहाँ बैठे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि गीता के ऐसे अर्थ पहले कभी भी किसी ने नहीं सुने थे। पंडित भी ऐसे अर्थ सुनकर खुद गूंगा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह गीता का पाठ ही भूल गया हो। उसने बड़ी कोशिश की पर उसे अगला श्लोक याद ही नहीं आया। पंडित लालचंद यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी, आज से आप मुझे अपना चेला बना लें। गुरुजी ने कहा, मेरे सामने नहीं, झज्जू के सामने अपना माथा टेक। पंडित लालचंद ने झज्जू के सामने अपना माथा टेका तो झज्जू बोला, मैं तो गांव का एक गूंगा और अनपढ़ जीवर हूँ। यह तो गुरुजी की बख्शीश है कि इन्होंने एक अनपढ़ और गूंगे को विद्वान बना दिया। आप गुरुजी के चरण पकड़ो, वही आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 818 में कहते हैं, हे भाई, जो मनुष्य परमात्मा का नाम जपता रहता है वह हर वक्त सदा विकारों से सचेत रहता है। कोई जादू टोना उस पर असर नहीं कर सकता, कोई बुरी नजर उसको नहीं लग सकती। हे नानक, जो मनुष्य परमात्मा के नाम के रस में टिका रहता है, प्रभु के प्रेम में मस्त रहता है, प्रभु की शरण पड़ा रहता है, वह सदा आत्मिक आनंद में मस्त रहता है। उसके अंदर से काम, क्रोध, अहंकार की मस्ती, मोह और पदार्थों के चस्के सब नाश हो जाते हैं। हम जीवों की जीवन जुर्गति परमात्मा के वश में है। जो कुछ करने के लिए वह हमें प्रेरित करता है वही हम कर सकते हैं। जिस मनुष्य पर जगत पालक बादशाह दयावान होता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हे प्यारे गुरसिख, परमात्मा को अपने चित्त में बसाए रख, तुझे कभी भी कोई दुख छू नहीं सकेगा। दुख तो कहीं रहे, जमदूत भी तेरे नजदीक नहीं आएगा। हे नानक, प्रभु ही जगत की रचना करने की ताकत वाला है, उसके बिना कोई और इस प्रकार की सामर्थ्य वाला नहीं है। हम जीव उस प्रभु की शरण में ही रह सकते हैं। हमारे मन में उसी का ही सदा कायम रहने वाला आसरा है। गुरु की संगति में मिलके मैंने प्रभु के चरणों में निवास हासिल कर लिया है। इस वास्ते उस साधु संगत से कभी परे नहीं भागता। गुरु की संगति की इनायत से मैं अपने प्रभु का हर वक्त सिमरन करके ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ कि मेरे अंदर से दुखों का ठिकाना ही दूर हो गया है। मैं अपने गुरु से कुर्बान जाता हूँ। मैं अपने गुरु के चरणों से सदके जाता हूँ। गुरु के दर्शन करके मैं प्रभु की महिमा के गीत गाता हूँ और मेरे अंदर सारे आनंद, सारे सुख, सारे चाव हिलौरे बने रहते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु।